तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले कि हमारा MBA CET 2026 एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है ये कब तक जो है वो रिलीज हो सकता है। साथ ही में क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रहेगी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। इसके अलावा मैं आपको MBA CET का एक्चुअल जो स्कोर कार्ड है वो भी शो करूंगा, जिसमें क्या क्या मेंशन रहता है वो हम देखेंगे। क्या वहाँ पे मार्क्स रहेंगे या फिर डायरेक्ट परसेंटाइल ही जो है वो रहने वाला है, तो मैं आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ ताकि आपको कोई मतलब डाउट वगैरह जो है वो ना रहे जब रिजल्ट लगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो स्कोर कार्ड शो करता हूँ, बिकॉज जब MBA का रिजल्ट लगेगा तो बहुत सारे लोग जो है वो शॉक रहेंगे। वो क्यों रहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो कुछ इस टाइप का आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होता है। जब आएगा तो मैं आपको अपडेट वगैरह जो है वो कर दूंगा। यहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है। ये 2025 का स्कोर कार्ड है, जो हमारे काउंसलिंग में बच्चे थे उनमें से एक बच्चे का ये स्कोर कार्ड है। जो डिटेल्स है वो तो मैंने हाइड कर दिया, बट परसेंटाइल वगैरह मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह जो है वो रहेगी, यहाँ पे आपका नाम एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो रहती है। एंड स्कोर कार्ड में गाइज एक चीज़ आप नोटिस करोगे, कोई भी मार्क्स यहाँ पे जो है वो मेंशन नहीं रहता है। डायरेक्टली आपको जो है वो पूरा परसेंटाइल ही जो है वो मिलेगा। एंड उसके आगे पीछे कुछ भी जो है वो नहीं दिया होता है। जैसे ये हमारा काउंसलिंग का स्टूडेंट था, इसको जो है वो 99.97 परसेंटाइल जो है वो मिले थे। ये तो मतलब बहुत ही खुश होगा, बिकॉज इसे जो है वो बाद में फर्स्ट राउंड में ही जो है वो JBIMS कॉलेज जो है वो मिल गया था, मतलब वही बेस्ट है। तो वो मिल गया तो फिर क्या ही टेंशन है। ठीक है, तो इतना परसेंटाइल मिलेगा तो JBIMS एकदम श्योर शॉट आपको जो है वो मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कोई भी जो मार्क्स है वो मेंशन नहीं होता है। साथ ही में सेक्शन वाइज परसेंटाइल भी नहीं होता है। जैसे इंजीनियरिंग का स्कोर कार्ड अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रहता है मैथ्स में इतनी परसेंटाइल मिले, केमिस्ट्री में इतने मिले, फिजिक्स में इतने मिले, एंड टोटल आपका इतना बना। तो समझ में आता है कि हाँ यार, मतलब केमिस्ट्री में कम बना इसलिए कम परसेंटाइल है। बट MBA में डायरेक्ट परसेंटाइल हमारा जो है वो मैंशन होता है। तो जब गाइस किसी को जो है वो कम परसेंटाइल आता है, मार्क्स ज़्यादा होता है, परसेंटाइल कम आता है, तो बहुत बड़ा शौक लगता है। एंड जिस टाइम मैं रिजल्ट वाला वीडियो बनाऊंगा उस टाइम देखना कमेंट सेक्शन में आपको लाइक से ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड हर जगह यही मिलेगा कि और इस पे इतना कम परसेंटाइल कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो वैसा जो है वो होगा रिजल्ट के टाइम। तो अभी से जो है वो रेडी रहना, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनको 100 मार्क्स या फिर उससे कम जो है वो मिले, बिकॉज वहाँ पे जो है वो परसेंटाइल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपके परसेंटाइल मेंशन रहेंगे। एंड यहाँ पे आपका जो रिजल्ट का डेट है वो मेंशन रहता है। तो लास्ट ईयर हमारा जो रिजल्ट है ये 28 मई 2025 को जो है वो रिलीज़ हुआ था। इस साल कब तक रिलीज़ होता है वो भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो बताता हूँ। तो ये था हमारा पूरा स्कोर कार्ड। अब गाइज हम रिजल्ट की डेट्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। साथ ही में गाइज मैंने आपके लिए जो है वो कॉलेजेस के रिव्यूज़ जो है वो डालना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने मुंबई के कुछ अपडेट किया और भी जो है वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आपको सपोज़ JBIMS कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है तो ये पूरा PDF मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रहेगी, फिर कौन सी एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कट ऑफ जो है वो कैपरन 1 में कितना जाता है, ऑल इंडिया कट ऑफ जो है वो कितना है, प्लेसमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम जो है वो ऑलमोस्ट जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं उनका जो है वो यहाँ पे कवर कर देंगे। यहाँ पे SIES का भी जो है वो डाला है, जेवियर्स का भी आया है, जल्दी ही चेतना एंड जो टॉप कॉलेजेस है वो हम कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पे मुंबई का हमने अपडेट कर दिया, जल्दी ही पुणे एंड जो भी मेजर बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस होंगे उनके रिव्यूज़ यहाँ पे हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो अगर आपको ये देखना होगा तो आप हमारे जो मिनी कोर्स है इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। मतलब महाराष्ट्र में कौन से टॉप MBA कॉलेजेस है नंबर 1 से लेके, तो जितने भी कॉलेजेस है वो सब कुछ आप देख पाओगे। अगर आपको ये देखना है कि यार मुझे तो मुंबई में एडमिशन चाहिए, मुंबई का देखना है, तो मुंबई पे क्लिक करो। मुंबई के सारे टॉप कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप इजीली कॉलेजेस भी जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको कॉलेजेस के रिव्यूज़ मिलेंगे, तो जो भी टॉप कॉलेजेस है उनके ही रिव्यूज़ आएंगे। कोई भी मतलब नीचे वाले कॉलेजेस के नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो ये सब कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा बस 199 रुपीज़ में। तो आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आपको एकदम ही डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट बना के एंड बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी। तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनमें एनरोल करके जो है वो अपनी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन निकालना जो है वो शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कब तक हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो सकता है। तो देखो लास्ट ईयर हमारा जो रिजल्ट है ये 28 मई को जो है वो रिलीज़ हुआ था। एंड हर साल देखा जाता है कि जो भी प्रीवियस डेट होती है उसी के आसपास जो रिजल्ट है वो लगने के चांसेस रहते हैं। बट इस साल जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इस बार एक नहीं बल्कि दो दो बार एग्जामिनेशन जो है वो हुई है। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट की सारी जो चीज़ है वो हो चुकी है, आंसर की आ चुकी है, आंसर की का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो भी आ चुका है। बस हमारा एक्चुअल रिजल्ट लगना जो है वो बाकी है। बट सेकेंड अटेम्प्ट का आज 24 तारीख है एंड सेकेंड अटेम्प्ट का आंसर की जो है वो रिलीज़ हुआ है।
बट ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो अभी तक जो है वो रिलीज़ जो है वो नहीं हुआ है, एंड जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा तब तक हमारा जो रिजल्ट है वो नहीं लगेगा। साथ ही में और एक कन्फ्यूजन है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट पहले आएगा एंड फिर सेकेंड अटेम्प्ट का आएगा, या फिर दोनों जो अटेम्प्ट के रिजल्ट है वो एक साथ ही जो है वो रिलीज़ होंगे। एंड ये चीज़ जो है वो किसी को भी जो है वो नहीं पता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम 2 बार जो एग्जामिनेशन है वो हुई है। आपको क्या लगता है गाइज कि दोनों का साथ में आएगा या फिर अलग अलग आएगा? ज़रूर कमेंट्स में बताना, देखता है कि किसका प्रिडिक्शन जो है वो सही होता है। अब मुझे जो लग रहा है गाइज वो ये लग रहा है कि हो सकता है कि दोनों अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो साथ में ही जो है वो रिलीज़ हो जाए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमारे एमसीए एंड एमबीए के जो अपडेट्स है वो एकदम साथ साथ जो है वो चलते हैं। पहले एमसीए का एग्जामिनेशन होता है, फिर एमबीए का एग्जामिनेशन होता है। लास्ट ईयर पहले एमसीए का रिजल्ट रिलीज़ हुआ था, फिर कुछ ही दिनों में एमबीए का रिजल्ट जो है वो रिलीज़ हुआ था, ठीक है। अभी एमसीए का इस साल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, एंड उसका वीडियो भी मैंने जो है वो डाल दिया था। कुछ ही दिन पहले जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। अगर इन्हें जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट अलग से जो है वो रिलीज़ करना होता, तो अब तक हमारा एमबीए का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए था, या फिर 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट की सारी जो चीज़ है वो हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी अपडेट के लिए हमें जो है वो रुकना नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्शन का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब तक आ जाना चाहिए, या फिर 30 तारीख के पहले पहले जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट लगेगा एंड बाद में सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट लगेगा तो। बट अगर 30 तारीख तक भी फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं लगता है तो फिर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के दोनों के जो रिजल्ट है वो साथ में ही जो है वो रिलीज़ हो जाए, एंड साथ में ही 2 बार झटके आपको जो है वो सहना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे होने की चांसेस है, मुझे लग रहा है कि इस दोनों का साथ में आ सकता है। आपको क्या लग रहा है वो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हो। ये प्योर जो है वो प्रेडिक्शन है, बाकी इसके पीछे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही जो है वो 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन जो है वो हुई है, ठीक है। तो ये सिनेरियो जो है वो क्लियर हो गया है। साथ में भी लग सकता है, अलग अलग भी जो है वो लग सकता है। बाकी मुझे क्या लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर बात की जाए तो 28 मई को दोनों अटेम्प्ट के तो रिजल्ट लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहेंगे, बिकॉज अभी तक सेकंड अटेम्प्ट का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जितना मुझे एक्सपेक्टेड डेट्स लग रही है गाइस, जून मंथ में हमारे जो है वो रिजल्ट्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। एंड जून के गाइस 15 जून के पहले पहले दोनों अटेम्प्ट के हमारे जो रिजल्ट है वो आने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। एंड 15 जून के पहले ही सारे जो रिजल्ट है वो लग जाना चाहिए, बिकॉज अगर इससे भी ज़्यादा डिले होता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिले होगा, एंड फिर एडमिशन प्रोसेस में भी जो है वो डिले हो सकता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो 15 जून है। इसके पहले पहले जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। अगर साथ में लगते हैं तो हो सकता है कि जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में दोनों रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, एंड अगर अलग अलग लगते तो हो सकता है पहला जो रिजल्ट है वो मई के एंडिंग में जो है वो रिलीज़ हो जाए, एंड दूसरा फिर जो है वो जून में जो है वो आ सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट जो है वो रहेगी हमारी रिजल्ट की। रिजल्ट लगते ही इमीडिएटली हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो नहीं स्टार्ट होती है, थोड़ा जो है वो वेट करना पड़ेगा। एंड ऑफ जून के आसपास हमारा जो एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून के एंड में जो है वो स्टार्ट होती है, जैसे लास्ट ईयर भी हुई थी। बाकी एडमिशन की डेट्स के ऊपर मैं पूरा शेड्यूल आपको जो है वो पहले ही बता दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये एक्सपेक्टेड डेट्स हमारी इस साल की जो है वो रहने वाली है। बाकी इसके अलावा तो मेजर आपको एक ही चीज़ करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं जल्दी आपके लिए जो है वो बना दूंगा। बाकी काउंसलिंग में मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो डाल दी है, तो वहाँ पे आपने एनरोल किया होगा तो आपको मिल गई होगी, जल्दी वीडियो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग जो है वो नहीं लेना है, या फिर इतना अफोर्ड आप नहीं कर सकते, जो भी XYZ रीज़न होगी, तो आप ये सिंपल जो मिनी कोर्स है वो ले सकते हो 199 वाला। इसमें आपको जो है वो कट ऑफ्स एंड ये कॉलेजेस के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो मिल जाएंगे, तो उससे भी आपको जो हेल्प है वो हो सकती है, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के जो लाइव सेशंस है वो मैं पर्सनली लूँगा, पर्सनली आपको जो है वो गाइड करूँगा, तो आपको एडमिशन में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। बाकी लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भी डाउट्स या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी मेरे तरफ से कि यार ये वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ, कमेंट्स में डाल देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि सारे टाइप्स की वीडियोज़ आपके लिए बना दूँ, ताकि आपकी मैक्सिमम जो हेल्प है वो हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।